इनकलाब का मतलब क्या है। शहीद भगत सिंह भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, श्रद्धांजलि देते हैं आज, और ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए कि भाई जिस बात के लिए, जिन सवालों के लिए उन अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपा लड़ाई को मजबूत करके उनके जो लक्ष्य थे, उनके जो सपने थे, उसको अपा पूरा करेंगे और उनकी जो शहादत थी, कुर्बानियां, उसको बेकार नहीं जाने देंगे। अभी साथी बोल रहा था इनकलाब जिंदाबाद, अपन जुलूस में रोज लगाते हैं, लेकिन अपन ये ध्यान नहीं करते कि इनकलाब का मतलब क्या है। शहीद भगत सिंह भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। एक आजादी के आंदोलन में कामरेड थे अपने हसरत मोहानी, उन्होंने ये नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देश में, दुनिया में इनकलाब होना चाहिए। इनकलाब होता क्रांति, और क्रांति का मतलब है कि ऐसा राज आना, ऐसी व्यवस्था, ऐसा ढांचा जो जिसमें कोई आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं करे, एक आदमी दूसरे का हक नहीं मारे, और कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए जात पात और धर्म के नाम पर, आदमी और औरत के नाम पर, शहर और गांव के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस ढाल का राज आ जाए तो अच्छी बात है ना, पर अपने आप को नहीं आ, लड़ना पड़ेगा। और लड़ा जब जा सके है जब उस चीज ने आप समझते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं इनकलाब जिंदाबाद का मतलब समझने की जरूरत है। ये नहीं है कि भाई नारा लगा दिया फिर आप कहेंगे और ऊंचा लगाओ, और ऊंचा भी लगा देंगे ठीक बात, लेकिन उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो मतलब उसका ये है कि जो सारी बात जिसमें शोषण है, उत्पीड़न है, भेदभाव है, ऊंच नीच का फर्क है, ये बात राम की करीवाड़ी को नहीं। एक बात तो यह पहले साफ साफ समझनी चालू रही है। इब्ता ही तो कितना हाथ दिखाया करते तो बुलाओ हो, बड़ी तकलीफ हो रही है, तब थारा तक के मैं नुकसान होने लाग रहा है। साल पक्की जच जागी, वो हाथ देखनिया जब बता देगा ना, जब जच जागी हाँ बात तो नुकसान। एक बार भैंस मर गई थी, एक बार बालक कन्यू हो गया था, एक बार नौकरी को नहीं मिल रही, क्यों मैं सब बगैला हो रहा है। दुखा की कमी है क्या रे? कोई कमी नहीं। तो फिर वो किम बताओगा व्रत करना चाहिए, बोला किसी ब्राह्मण को दान दे देना है। फिर वह पूछेगी किस ब्राह्मण ने दो दान, बोला जो तने ठीक लगा, जो स्वामी बैठा हुए ताई देना पड़ेगा, उन तो मेरा है तन्ने दे दान था। फिर के टोटा और कर जाएगा के मदा पहले आए है माई की बेटी। हाँ बोला तेरी उम्र नहीं थी, बोला यो होना नहीं चाहिए था तेरी गला। बोले क्या हो गया? बोले और के बता, इस उम्र में विधवा होगी। बोले कौन का है विधवा होगी? भरत हड़ जोड़ का जा रहा रे घराड़ा
फिर ने बोला बोला भाई की बेटी चेहराने की चूड़ियां बदल क्यों साधा की जात तारा है तो वो चूड़ी ना पहन रही थी। इसे इसे तो भविष्य बताने वाले ज्योतिषी है जो अपने कहा मानते। कौन मंदिरा में जाओ था ऊक राम राम कर दिया करे, राम राम था राम राम था ही सब राजी हो जा। किसान तो बोले खुद तक अभी नहीं करता बड़ धन का अगर ले राम का ना तू ले ले भाई बड़ धन कह देता बस एक बार सारे दिन के नाम का काम सा चाल जा करता उसका। एक की मैच फूकी वो बाबू बेटा ढूंढन खातर लिकड़े पावे कोनी। दूध देने वाली अच्छी भैंस थी, गुजारा हो रहा था दूध सीत का। राम एक मंदिर आ गया बोला हे बोला हनुमान जी देवता जी बोला मैं ढूंढवा दे एक दूध का थन तेरे चढ़ा दे, एक थन का दूध तेरे चढ़ा देंगे। ठीक से भाई फिर दूसरा आ गया देवता उसका नहीं हाथ जोड़ेगा बोला एक दूध का एक थन का दूध तेरे चढ़ा देंगे। फिर एक तीसरा आ गया होगा और न्यू चौथा आ गया। वो छोरा बोले बाबू चारों थना का दूध चढ़ाए दिया तो नहीं क्यों दुखी हो रहे आपा कहती वागे रे बोला तो एक बार जेवड़ा हाथ में आलन दे मेरे न तो मैं देख लूंगा पाछे। तो कोई गणेशी इस डाल की क्यों नबेरा है कि हमें भी ये पता लगना जरूरी है या ऊंच नीच क्यों है देश में, अमीरी गरीबी क्यों है, भगवान क्यों करे इसे काम ना नहीं कर सकते। गरीब को क्यों दुखी करवाओगा। जे साथी कहा था बोला जब मान ले उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी ना हलता तो फिर तो उसकी इजाजत तो हो रही होगी ये सारी चीज। शहीद भगत सिंह भी तो यह कहा करता कि भाई अब बाढ़ क्यों आवे फिर जो किसाना ने मजदूरा ने दुखी करे कि घर बढ़ जा किसी की फसल बिगड़गी। अगर राम होता तो क्यों करे इसे काम। उसने तो न्यू बेरा है बाढ़ क्यों आवे है, सूखा क्यों पड़े है, दवाई बिना बच्चा मर जा, ये सारी दिक्कत है। अस्पताल को नहीं, स्कूल को नहीं, सारा देश आप या कमाई करा कित जावे है या इस तरह का खजाना भरता होगा सरकार का। फिर खजाना भरे है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं खर्च होता। वो ये अंबानी अडानियन कहते हैं अंबार लाग के धन दौलत के अपने आड़े राशन कार्ड भी कौन नहीं बनता। मैंने पूछा मखा भाई कई साल हो गए राशन कार्ड बने, बोले 14 साल हो गए। 14 साल पाछा कहते बालक हो लिए उनके नाम ना लिख रखे उसमें, और जो चीज मिला करती वह बंद कर दी। आप इस साजिश को समझने की जरूरत है। वो क्यों कर रहे हैं न्यू। यह जो लड़ाई थी अपने किसानों की, ये 3 कानून इसलिए लेकर आए थे कि बिल्कुल ये सब कुछ बंद करना था उनने, सब में ठेकेदारी पर देना था, बड़ी बड़ी कंपनियों को खेती बाड़ी। और अगर सरकार खरीद नहीं करेगी नाज की तो फिर नाज का भंडार भी नहीं हो सकता, और भंडार नहीं करेगी तो राशन में कड़ता होगा नाज, नहीं आ सकता। यह योजना है उनकी कि भाई खरीदना मंडी बंद कर दो। पाछे से ध्यान होगा। देखो एक बात बताता हूं, 100 रुपये फालतू भाव में सरसम खरीद ली पिछले साल, और किसान राजी हो गए। मंडी तो बाहर तो बोला भाई 100 रुपये फालतू बिक्की मारी सरसम। मंत्री भी बोला हरियाणा का, बोला देखो मंडी बंद हो पाछे न्यू बिका करेंगे घने दामा में सरसम। उसके बाद क्या होया, उसके बाद सरसम का तेल काट के और जो तेल 80 रुपये किलो आ करता वो 250 रुपये किलो कर दिया। फिर
कई ने सोची आपने तो सरसों का तेल राशन में तो मिला पड़े, क्या फर्क पड़े। खट्टर ने राशन का तेल भी बंद कर दिया कि भाई अपने आप दुकान पर जाकर लाना पड़ेगा। वो फॉर्च्यून का लिख रखे कि वो अडानी का हो तेल, जो इतना बड़ा पूंजीपति है देश का, मोदी का यार है, उसका 250 रुपये लीटर धक्का तो बिकन लग रहा है, क्योंकि सरकार ने तेल देना बंद कर। अब आप देखो, उसकी चीज बिकनी बंद हो जाएगी और उसने मिलनी बंद हो जाएगी। सरकार का यो काम था कि जो पैदा करे है उसकी खरीदांगे, और जो और कुछ काम करे है और खावेगा जो, उसने सस्ती दे देंगे। ठीक है भाई, राज में न्याय तो जिब्बा होगा। इसलिए अब ये देखो, 2 झंडे हैं, तुमने फर्क नहीं मेरा पट रहा होगा, वो भी लाल और ये भी लाल, दोनों पे एक सा निशान है। एक फर्क जरूर है, इस पे CITU लिख रखा है, इस पे AIKS लिख रखा है। CITU का मतलब मजदूरों का, AIKS का मतलब किसाना का, किसान सभा का, किसान सभा भी लिख रखा है। और दराती रे थोड़ा दोनों इकट्ठे बन रहे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यो है, दोनों की एकता नहीं हुई तो दोनों की लूट बंद नहीं हो सकती। एकता करनी पड़ेगी जब इनकी लूट बंद हो सके, जब अपने हकों के लिए आप जीत सकते। अरे मजदूर किसान इकट्ठे हुए जब बता जीतते। मजदूरों ने भी 3 बार हड़ताल करी किसानों की, किसानों के आंदोलन के समर्थन में पूरे देश में। तो ये कोई आज का बनेवड़ थोड़ी एजेंडा, 1936 का बनेवड़ है। कितने साल हो गए, 85-86 साल हो गए जब का है झंडा, आज का थोड़ी है। और यह एकता जो है, आज जिसका हम किसान मजदूर एकता का दिन कब हायो, आज का दिन मनाने से चल जाएगा काम ना। यह एकता रोज रखनी पड़ेगी, और इसमें और भी जोड़ने पड़ेंगे। खेत मजदूर यूनियन वो भी जोड़नी पड़ेगी, पढ़ने वाले विद्यार्थी, महिला समिति जो भी भाषण देके गई, नौजवान जिनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा नौकरियों का, रोज नहीं देखते आप, बोले पेपर लीक हो गया है, पर्चा देखा आई, लड़के लड़कियां इतनी मेहनत करी, दिन रात रुपये लगे फार्म भरने के भी, भाड़ा भी पर्चा देने का, उसके बाद कैंसिल हो गया। बोला वो क्यों? बोला पेपर लीक हो गया। लीक थोड़ी होया, बिक गया पेपर। जो पर्चा आया था वो रुपया वाला ने खरीद लिया, और गरीब बालका ने फिर शिकायत कर दी कि हमने मेहनत का खातर करी थी, भाइयों तो खरीद ले गए पीछे वाले, उनने का नंबर पड़ेगा नौकरी में था। और जब नौकरी खातिर पर्चा दे दिया और पास हो गए तो इंटरव्यू में नंबर नहीं आवे, इंटरव्यू में नंबर आ गया तो उसने नौकरी को ने मिलेगी उसने जिसने रुपये घने दे दिए। क्यों कर बालका का गुजारा होगा नहीं तो बताओ। और जब मिल भी गई तो यह पक्की बात है 2-4 साल में छूटेगी वह, क्योंकि और कोई कोर्ट में करते हैं जाकर। और नौकरी को नहीं छूटे, रिश्ता भी छूटेगा पाछे, क्योंकि रिश्ता तो इसलिए करा था तो छोरा सरकारी नौकरी लाग रहा है। जब नहीं होगा कि कहा आ गया उल्टा होता है, फिर वह ऊना करे। सगाई हुई थी बद यह बड़का गला के बड़ी लाग रही। देखो जिंदगी के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़। कोई भी एक भी सिलेक्शन ईमानदारी से नहीं होता, नंबर वाला का को नहीं होता, मेहनत वाला का को नहीं होता। न्यूज सोचा भाई कौन बोलेगा, जा अपना बोल लेता है, कोई भी नहीं बोलेगा तो न्यूज चल लगा फिर। और
और इब तक खट्टर के राज में सारी चीजा में यो है, यो डाडम का पहाड़ जो है थारे तो माए हाड़ है थारे जिले में, उसमें जो वो पहाड़ गिरा और मजदूर किसान मारे गए, इसका खिलाफ लाल झंडे ने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी। अभी ओम प्रकाश जी बोले थे, ये बशेर सिंह जी बैठे, प्रधान जी, सारे के सारे, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी पहाड़ की बहुत ज्यादा, और ये पकड़े गए थे। लाल झंडे लेकर लड़ाई लड़ी, वहां पे लूट खसोट होती है। अरे जब गुनाह रोड़ा हो लिया, जब कल एक कमेटी बनाई है, वो अफसर जांच करेंगे, वो सरकार के अफसर है, वो क्या जांच करेंगे? कुछ नहीं होना, लूट खसोट है। और जिन घर बनाने हैं उनको वो क्रेशर और बजरी रोड़ी जो भी खरीदनी है वो खूब महंगी मिल रहा है। सरकार कुछ नहीं बिगाड़ रही, ठेकेदारों का लूटन लग रहे, पहाड़ तो सबके हैं। आप जब बालक थे, जब खेलती आना ना, आपस में लड़ पड़ते, तो एक जना दूसरे ने कह देता तू भाज जा अड़े थे। बोला क्यों भाज जाऊं? बोले ये हमारी धरती है। दूसरा न्यू क्या करता, थारी क्यों, राम की है धरती है। क्या करते, राम के पहाड़ था, फिर उनने क्यों लूटे है? ये सबके क्यों ना, सबने क्यों नहीं मिलना चाहिए घर बनाने खातर क्रेशर बजरी रोड़ी? उनको क्यों लूट रहे? अब क्यों नहीं सवाल करा इस बात का? ये जो देश बेचन लाग रहे मोदी है, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दी, बिजली के महकमे बेच दिए, रोडवेज बेच दी, स्कूल और अस्पताल बेचन लाग रहे। अब जिसके हैं वो ना बोल रहा था, फिर ये तो बकेंगे, ये से किसके? अपने हैं, पर अपने जच ना रही है बात अपने से, या जच को नहीं रही अपने। न्यू सोचो सरकार के, सरकार किसकी है? सरकार तो अपनी बनाई हुई अच्छी बुंडी जो भी है, जब इतनी खराब बन रही है तो अच्छी भी बन सकती होगी। पिछली बार तो बोला इसकी रोड काट ली है फलाने की, इसलिए गदागद दाब दिए बटन कमल के फूल के दुरता ही 10 की 10 बना दी, हर हर मोदी घर घर मोदी, और उन सब क्या आएगा नाश ठा दिया। और इब न्यू सोचे कि लोग आपस में लड़ी जा, इसलिए कितना हिंदू मुसलमान, कितना हिंदू सिख कर दिए, कितना उन्होंने जात पात फैला दी। यो आंदोलन चले जब बोले यो तो जाटा का आंदोलन है और वो जब न्यू कह रहे थे हमारी जमीन खुश जाएंगी, तो कई हम तड़े तड़ा खुसर पुसर होगी, आगे इनकी खुश खत्म न मिल लगी भकान की कोशिश धंधा अगला का और करे के है, ये तो काम करेंगे। बोले ये खुद कह लाग रहे खुश आएगी मारी, तो खुश का सरकार की तो ले जाएगी, दे तगी तमने खुश से दवा थे अडानी अंबानी वो इन्हें थोड़ी देंगे। लेकिन ये प्रचार कर दिया ही ढाल का आंदोलन के दौरान, वोट लेती आना भी नहीं करे है, 18 की लेना देना इन गैला। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी ये चीज है, ये जहां पर समझ लाना तो इसका पर इलाज कर सका। दिक्कत क्या है, गड़बड़ ये है कि एक जने तो दुखी हो जाए लोग, तो दूसरे ने लिया हुए, वो तो दुखी हो जाए पहले ने फेर लिया हुए। हरियाणा में कई साल हो गया पर यह देखने लग रहे है ना, एक जना हारा है और दूसरा जीत जाए, फिर अगली बार जब दुखी होगा उसने हरा हुआ था वो पहला फिर उल्टा जीत जाए, और फिर क्या कहेंगे, नुकेंगे ये भी इसे लिकड़े बिलमाते है, ये थे इसे लिकड़े थोड़ी है, थारा पछाड़न में गड़बड़ है। वो एक आदमी जो है अपनी घराली ने बोला मैं यो आया इतने तो रोटी सब्जी बना ले, बोली सब्जी तो है ही नहीं, बोला मैं 2 घिया ला के दर रखी है, खेत में तो तोड़ के लाया हूं तो उसकी बना ले।
उसने वो घिया की सब्जी बना दी और वो आके खान लग गया, मुंह में देते थूक दिया। बोले ओ या तो कड़वी है, क्या घेर दिया तने? बोली मन तो क्या मैं भी घेरा? बोले तू खा के देख, जहर है कड़वी। उसने सोची कि मुंह चूक होगी। बोली दूसरी घिया की बना दो तावड़ी सी। बना दे, दूसरी घिया की भी बना दी, मुंह में देते वो भी थूक दिया। बोले यह भी कड़वी है। वानी बोली तू शाने एक बात बता दे मन के, दोनों एक का बेल की थी के? बोले हाँ एक का बेल की थी। बोली सारी कड़वी लागेंगी इसका। कहे बना ले बदल बदल गए। जब एक का बेल की पार्टी है और एक सी उनकी नीतियां हैं तो इसे लकड़ेंगे वो थाई बार। मास्टर जी खड़े कर दिए लाल झंडे वाला ने प्रधान जी। कितनी लड़ाइयां लड़ी, मेरे ख्याल में 50 बातें सस्पेंड हुए होंगे जब मास्टर थे जब। और कितने वो गिरफ्तार और भूख हड़ताल कर दी बेरानी 45 दिन की। अरे तो एक टाइम भी उग जा रोटी पेट में चूहे कूदन लग जा। 45 दिन तक जब खड़े कर दिए भाई एमपी बनाओ, यो अपने काम आओगा, 85 आदमी है। लोग मेरा के बोले नहीं, बोले प्रधान जी आप शरीफ आदमी थे, आपने नहीं खड़ा होना चाहिए था। मुका छाट का बदमाश लिया अगर तुम खड़ा करने खातर। और उनका दबो गदड़ गदड़ बट्टन और फिर काटो गाल उनने। यह बात मास्टर जी के साथ हुई। ये होता है तो हमें बीज बदलना पड़ेगा राजनीति का। एक तो बात ये, और जब आप आज यहाँ न्यू कहने लग रहे हैं किसान मजदूर एकता, तो किसान मजदूर एकता का बीज चाहिए। और जब ये लड़ाइयां आप लड़ेंगे, आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये किसान सभा राजनीतिक पार्टी नहीं है, सीटू राजनीतिक पार्टी नहीं है, परंतु हम किसान मजदूर की राजनीति करा। बावले को नहीं हम न कि हम बावले रखना चाहते, सब ताई समझानी पड़ेगी यह बात। और जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी जब सीख गए, फिर राजनीति भी पादरी हो जाएगी आप पर। ये बात है। तो साथियों कहने का मतलब यो है कि भाई आप एक आंदोलन तो जीत लिया, ठीक है, लेकिन अभी फसलों के बाहर नहीं मिलते। समस्या तो इब्बा खड़ी है न्यू की न्यू, क्यों नहीं मिलते?